गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज फिर हम आ गए हैं एक वीडियो लेके जो कि आपकी 19 अप्रैल के पेपर की वीडियो है। हम पूरी कॉन्सेप्ट लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमारी डेली वीडियोस आ रही है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि पहले हम उसको समझें, फिर आपको इस लैंग्वेज में समझाएं, मतलब इस तरीके से समझाएं कि आपको कम से कम समय समझ में आ जाए और किस तरह से आप किस कॉन्सेप्ट में उस क्वेश्चन को करेंगे वो आपको समझ में आ जाए। जैसे कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं हमारे भी पेपर में, जो हो रहे हैं पेपर वाले के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये हमारा दिया हुआ है, बोल रहा है ABCD का औसत वजन 74 है, E के आ जाने से वजन 77 हो जाता है औसत वजन। FE से 10 कम है, F का वजन निकाले। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले हम इस पे जाते हैं। ABCD 4 लोग हैं जिनका औसत वजन 74, तो इन 4 लोगों का कुल वजन कितना हो जाएगा, है ना। कितना है 74, 4 लोग का 4 चौको 16 बचा एक हमारा, 7 चौको 28 एक 29। इन 4 लोगों का वजन टोटल हो जाएगा ABCD का कितना, 296। अब आगे बढ़े, बोला E के आ जाने के बाद वजन कितना हो जा रहा है 77। तो 5 लोग हो गए, 4 ये थे, एक E हो गए, तो 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 7 35 का 5 बचेगा 3, 5 7 35 3 38, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको E का वजन यदि निकालना है तो हमको इसमें से इसको माइनस करना होगा। यदि 385 में से हम 296 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, E का वजन आ जाएगा। जो भी हमारा E का वजन होगा, ये टोटल वजन निकला दोनों, ये E के साथ है और ये केवल A B C और D इन चारों का है ना। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर हुआ। 15 में 6 जाएगा 9 आएगा, 18 में 10 जाएगा 8 आएगा हमारा, और ये 0 आ जाएगा। मतलब कितना आ गया हमारा E का वजन कितना आ गया हमारा 89। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि F जो है E से 10 कम है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, E से 10 कम मतलब 89 माइनस 10, तो F बराबर क्या हो जाएगा 79। अब बोल रहा है F का वजन ज्ञात कीजिए, यही हमारा आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे। बहुत आसान क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत आसान। मतलब आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको दूसरा क्वेश्चन, बताएं कैसे आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेके आ गए हैं, आपके अनुपातिक बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपका रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बस आपको समझने की देर है किस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे, वो आप तक को तरीका जानना। देखिए जो हम बताने वाले सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये बोल क्या रहा है, A B से 20% कम है। यदि हम पहले लिख लेंगे, 4 लोग हैं A B C D, तो बोल रहा है A B से 20% कम, तो B को यदि हम 100 मान लेंगे तो 20% कम कितना हो जाएगा, ये हमारा 80 हो जाएगा। ये आप निकाल के देख सकते हैं, 100 का 20% माइनस हमारा 80 होता है। ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, BC का 20% कम है, मतलब इसका ये कम है कितना 20%, कितना 20%। तो किस नंबर का 20% 100 होगा, तो हमारा ये आ जाएगा 125 का 20% हमारा 100 हो जाएगा। और ये B से कितना था हमारा, B से भी 20% था। अब देखिए बोल क्या रहा है, D A से 25% कम है। D जो है वो A से 25% कम है, मतलब इससे 25% कम कहना चाहिए ये। तो 80 का जो 25% माइनस होगा तो हमारा क्या आ रहा है 60 आ रहा। बस ये देखना, आपको पूछ क्या रहा, A अनुपात D क्या होगा, तो A अनुपात D बराबर क्या दिया 80 अनुपात 60, ये दिया हुआ कॉन्सेप्ट। 0 से 0 गया, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, मतलब यही आ जाएगा आपका आंसर 4:3। इतना आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते थे। यदि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे यदि हमने 100, जब भी हमको नंबर नहीं दिया होता तो हम 100 मान लेते हैं, उसके हिसाब से हम पूरा कर सकते हैं। 100 का 20% माइनस करेंगे तो 80 आएगा, और 125 का हम 20% माइनस करेंगे तो 100 आएगा, और 80 का हम 25% माइनस करेंगे D में तो हमारा 60 आ जाएगा। इस तरह से आपका रेशियो आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अब बताने वाले आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन, बताएं किस तरह से आप कम से कम समय में करेंगे। और अभी तक हमारी आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो जरूर देखिएगा। हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन बताते हैं, कम से कम क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि उस टॉपिक से आप कई क्वेश्चन बना के समझ सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए लिखा क्या है इस पर कि किसी वस्तु को 200 रुपये से 250 रुपये में खरीदने पर, अब कुछ भी नहीं इसमें, आसानी से कर सकते हैं। बोला 200 से 250 के बीच में कोई वस्तु वो खरीद रहा है। अब क्यों बोल रहा है, और 300 से 400 रुपये के बीच में, 450 के बीच में वो बेच रहा है। अब देखिए पूछ रहा अधिकतम लाभ होगा। अधिकतम लाभ क्या, मिनिमम पैसे का जितना उसने खरीदा, कम से कम का उसने 200 खरीदा, अधिक से अधिक कितने में बेचा 450। तो
तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 450 माइनस 200, मतलब अधिकतम प्रॉफिट क्या हो जाएगा 250 रुपये। यही हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जिससे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते। आप सिंपल समझिए ऐसे, सबसे कम उसने 200 रुपये में खरीदा और सबसे अधिक उसने कितने में बेचा 450 रुपये में। तो आपको समझिए उस कॉन्सेप्ट को कि वो पूछ रहा अधिकतम लाभ पूछ रहा है, लाभ तो जितना इन दोनों के बीच डिफरेंस होगा वही हमको लाभ होगा। इस तरह से आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको 4th नंबर क्वेश्चन बताएंगे कि इस तरह से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना, आसानी से आप कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, बोले एक त्रिभुज के आधार लंब क्रमशः दिए हुए हैं 16 और 12, इनमें बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए पहले आप यदि चेक कर सकते हैं तो 16 और 12 का आप स्क्वायर करके, यदि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट आ रहा है तो आप क्या हो जाएगा, वो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो सिंपल इसका आधार और ये लंब हो गया इसका, तो ये हो जाएगा आधार कितना दिया है 16 और ये 12 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब बोला बड़े से बड़े वर्ग जो बनेगा तो क्या बनेगा, कैसे, ऐसे अधिकतम बड़ा वर्ग ये बनेगा। बोला इसका क्षेत्रफल, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है जो शॉर्ट फार्मूला है, यदि आप उस फार्मूले से करते हैं आसानी से कर सकते हैं। क्या होता है a इंटू बी बटे a प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है हमारा सिंपल फार्मूला, जहाँ a और b क्या है, आधार और लंब की वैल्यू। तो कितना दिया है हमारा, आधार की वैल्यू कितनी दी है 16 गुणे 12 बटे 16 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे हम, तो कितना आएगा इसको 16 12 28, तो 16 गुणे 12 बटे 28 का वर्ग आ जाएगा। कट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा कितना हमारा 7 चौको 28, 4 चौको 16 आ जाएगा, मतलब 12 चौको 48, ये स्क्वायर है बराबर 48 बटे 7 का वर्ग आ जाएगा हमारा, जो कि आता है 2304 बटे 49 आता है हमारा। इसको हम और भी लिख सकते हैं, तो हमारा अप्रॉक्स 12.020 ये आ रहा लगभग आंसर। इस तरह से इसको इतना भी आप यदि ऑप्शन में दिया हो तो आसानी से आप कर सकते थे। इस तरह से बहुत ही आसान तरीका था, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन पर रहेगा तो आप इसको आगे सॉल्व करके डिवाइड करके आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, बताएं किस तरह से आप कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी तरीके से आप कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपेंड ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए करना क्या है, इस पर बोल रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 2800 हो जाती है और 15 वर्षों में 3500 हो जाती है, तो मूलधन निकालना। सिंपल है, मतलब वो 0 वर्ष, फिर 5 वर्ष, फिर 10 वर्ष, फिर 15 वर्ष, ये 4 डिपेंड होंगे। अब क्या देखिए, इधर पे जो हमारा कितना बन रहा है 2800 बन रहा है, और इधर पे कितना बन रहा है 3500। और इसका अनुपात जब हम निकालेंगे 2 0 कैंसिल हो, 7 चौको 28 और 7 पन्ना 35, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा इसका कि जो हम निकालेंगे इसका, तो हमारा एक साल कितना बन रहा है अनुपात 4:5 बन रहा है। तो ये बोल रहा है 2 डिफरेंस है ना, ये देखिए 1 और 2 इस तरह से बन रहा है, 5 से 10, 0 से 5, 2 बन रहा है, मतलब हम मूलधन हमारा जो फार्मूला लगाएंगे P गुणे 5/4 गुणे 5/4, और कितना हो जा रहा है ये 10 साल में हमारा 2800। सिंपल सॉल्व कर लीजिए, तो P बराबर आ जाएगा 2800 गुणे 4 चौको 16, तो ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, तो 25 से करेंगे तो 25 से कम 25 बचेगा 300, तो आएगा 25 का 150। तो एक बार और हम इसको कर सकते हैं, 30 आ जाएगा, तो 25 से कम 25 आ जाएगा, और कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा, 25 दूनी 50, मतलब 112 गुणे 16 आंसर आ जाएगा। और भी आप आगे कर सकते हैं इसको सॉल्व, तो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 आएगा, 3 16 कम 16, 3 19 आएगा, एक आएगा हमारा 16 एकम 16 1 17, 1792 रुपये आपका मूलधन था। ये आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप समझ सकते थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।